गोविंद पांडे, लेकिन जो मनचाहा रिजल्ट था वो मिल नहीं पाया। अगली गेंद मामा, अभी तक यह ओवर काफी अच्छा घटित हुआ है लॉयंस के लिए। मात्र 1 रन इस ओवर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के इस ओवर में लायंस के ऑनर। क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव, डीप स्क्वायर लेग को सर्कल के अंदर बुला लिया है और एक्स्ट्रा कवर को बाउंड्री पर भेज दिया है। पवन के लिए पहली गेंद, मामा जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन पवन ने खोद के निकाला है उसे और खेल दिया है पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। मामा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सही टप्पे पे सही पेस के साथ बॉलिंग करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे हैं रॉकर्स के बल्लेबाजों को रन बनाने का। कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल 5वीं गेंद के साथ। और एक कट कर दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा यहां पर फील्डर्स के द्वारा। एक चौका बचाया लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। यहां पर गोविंद पांडे धीरे धीरे शुरू करते हुए इस मैच को। अच्छा कट शॉट था ये, थोड़ी और ताकत लगती तो शायद चौका मिल जाता। मामा पहले ओवर की आखिरी गेंद और ये फिर जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी, इस क्रूशल मैच में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया है राम सिंह ने और दिखाया है कि क्यों वो इस टीम के कप्तान है। बेहतरीन बॉलिंग। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। अगला ओवर मुझे लग रहा है तबरेज खान लेकर अग्रसर होंगे। जाने जाते हैं अपने सटीक टप्पे के लिए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये। इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जिस तरह पहले ओवर में मामा ने रनों पर अंकुश लगाया था उसी तरह से रनों को अंकुश लगाकर रखे। पवन और गोविंद पांडे दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज, आप कोई भी मौका नहीं दे सकते इनको। पवन होंगे स्ट्राइक पर, दूसरे ओवर की पहली गेंद। क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव करते हुए लगातार और रिलायंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर तबरेज खान आगे बढ़ते हुए पहली गेंद। और पवन घुमाकर मारना चाहते थे इसे, लेकिन डाउन द लेग साइड वाइड बॉल। अगली बॉल, पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत की है तबरेज खान ने। अगली गेंद तबरेज खान पवन के लिए और पवन ने बहुत ही बेहतरीन उठा के मार दिया है बाउंड्री पर। नितिन वांगड़े के हाथों में संपर्क हुआ नहीं अच्छा गेंद का बल्ले के साथ और नितिन वांगड़े ने कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑन पर सीधे हाथ में कैच पकड़ा। पवन निराश होंगे अपने शॉट से, जिस तरह के बल्लेबाज है वो और जिसके लिए जाने जाते हैं वो कर नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं पवन, आप एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं लेकिन हर दिन आपका नहीं हो सकता। किशन तिवारी सेंड ऑफ देते हुए पवन को। मैं यहां किशन तिवारी को बताना चाहूंगा कि what you give it will come back to you. So yesterday it happened, you were witnessing that. So आप अगर अभी किसी को सेंड ऑफ दे रहे हैं तो कोई ना कोई आपको भी सेंड ऑफ जरूर देगा। अगले बल्लेबाज हैं दीपक। अगले बल्लेबाज हैं एंडी, 1 डाउन आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन एंडी के द्वारा। पहली गेंद फेस करेंगे और ड्राइव किया है कवर्स के पास, वाइट ने कलेक्ट किया बॉल, दौड़कर 1 रन पूरा किया। अपील होती हुई रनआउट के लिए अंपायर ने कहा बिल्कुल नहीं। एंडी यहां पर थोड़े से फिजिकली फिट नहीं है,
इस धूप में भी इस हीट वेव का सामना करते हुए एनडी दवा खाकर मैदान पर उतरे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को खेल भावना का बेहतरीन परिचय देते हुए एनडी, दिखाते हुए कि अगर आपको कोई खेल इतना प्रिय है तो आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी टीम के लिए यहाँ पर मैदान में इस कड़ी धूप में खड़े हैं एनडी। अगली गेंद गोविंद पांडे फेस करेंगे जो कि टीम के ऑनर भी हैं। तबरेज खान आगे बढ़ते हुए, और ये फुल लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंद। तबरेज खान पेस को वैरी करते हुए, टप्पा वैरी करते हुए यहां पर मुश्किलें खड़ी की हैं लायंस के दोनों ही गेंदबाजों ने। रॉकर्स के बल्लेबाजों के लिए बांध कर रखा हुआ है अभी तक। अगली गेंद तबरेज खान ओवर द विकेट, इस बार उठाकर खेल दिया है। देखना होगा ये गेंद, 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, बैकवर्ड्स फॉरवर्ड डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मार के रखा 6 रनों के लिए। यहां पर तबरेज खान जो कि अभी तक कोई ज्यादा बाउंड्री नहीं दे रहे थे, लेकिन एक छक्का कंसीड कर दिया उन्होंने, दबाव में होंगे। गोविंद पांडे अगली गेंद, और ये बहुत ही बढ़िया वापसी तबरेज खान के द्वारा। जैसे ही उन्होंने देखा कि गोविंद पांडे रेंज की गेंदों को बाहर कर रहे हैं, उन्होंने रेंज अपनी लेंथ चेंज की, गुड लेंथ पर बॉल डाला और कोई मौका नहीं। इसी के साथ अगली गेंद तबरेज खान ओवर द विकेट, और एक बार फिर से गोविंद पांडे घुमाकर मारना चाहते थे लेग साइड में, बट कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। इसी के साथ स्कोर हुआ है 12 रन। तबरेज खान मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन ओवर, मात्र 8 रन दिए उन्होंने अपने इस ओवर से। एक छक्का कंसीड किया, लेकिन अच्छा ओवर कहूंगा मैं। और 2 ओवर में पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं एंड रॉकर्स पूरी तरह से नाकाम रहे हैं इनको कैपिटलाइज करने में। मात्र 12 रन बने हैं इन पहले 2 ओवरों में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण लायंस के फील्डर्स और बॉलर्स के द्वारा। एनडी एक बार स्ट्राइक पर, इस 12 बजे की कड़कड़ाती हुई धूप में एनडी अपने टीम के लिए दवा खाकर, मेडिसिन लेकर ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। खेल भावना का बेहतरीन परिचय। अगला ओवर मनीष अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। काफी लंबा रनअप है इनका, अच्छा यूटिलाइज करते हैं, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं। देखना होगा रॉकर्स के बल्लेबाज इनका सामना कैसे करेंगे। पहली गेंद, और ये अच्छा शॉट एनडी के द्वारा सीधा खेला है डाउन द ग्राउंड। नितिन वांगड़े बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कलेक्ट किया बॉल को और थ्रो किया, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन कंप्लीट किया रॉकर्स के बल्लेबाजों ने दौड़कर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। यहां पर मामा कुछ समझाते हुए अपने गेंदबाज को। मैं यहां आग्रह करूंगा कि हम समय से ओवर्स को पूरा करें। अगली गेंद मनीष ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं इस समय एनडी को। एनडी अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, और ये गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद, घुमा दिया है, पुल कर दिया है, और ये बेहतरीन कैच हो सकता था, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए गेंद को। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर काफी दूर दौड़ कर गए। अच्छा प्रयास मैं कहूंगा यहां पर। बहुत ही बढ़िया प्रयास, ये रनिंग कैच था, होल्ड नहीं कर पाए। अगर ये होल्ड करते तो वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट में जाता ही है। इसी के साथ अगली गेंद मनीष एनडी को। और एक बार फिर से कोशिश यही थी कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाए, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर, लेकिन मात्र 1 रन। यहां पर काफी संघर्ष करना पड़ रहा है रॉकर्स के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए।
लायंस के फील्डर ने इंश्योर किया है कि हम आपको एक एक रन के लिए संघर्ष कराएंगे। और तारीफ करनी होगी मनीष की भी, यहाँ अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रहे हैं वो। लगातार क्षेत्र रक्षण में बदलाव करते हुए मामा, हर गेंद के लिए एक नई रणनीति होती है इनके पास, लेकिन मैं कहूंगा समय सीमा का ध्यान रखते हुए। अगली गेंद मनीष गोविंद पांडे के लिए, पटकी हुई गेंद, कट कर दिया है कवर्स के ऊपर से, वाइट वहां खड़े हैं, कलेक्ट किया गेंद को और मात्र एक रन। ये मिसफील्ड, लेकिन नहीं, पीछे विवेक विकेट कीपर कवर्स के लिए तैयार। अच्छी फील्डिंग मैं यहां कहूंगा, बांध कर रखा हुआ है गेंदबाजों को। बहुत बढ़िया यहां पर मनीष अच्छी बॉलिंग करते हुए। अगली गेंद मनीष, मनीष ओवर द विकेट, और एंडी घुमाकर मारना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, विकेट के पीछे गेंद गई, एक रन। यहां पर मामा ने काफी अच्छी फील्डिंग सेट कर रखी हुई है, कुछ ऐसी फील्डिंग सेट करके रखी हुई है यहां पर मामा ने, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गेंद बाहर निकल जाए, गेंद की क्या मजाल। इसी के साथ अगली गेंद मनीष गोविंद पांडे के लिए, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के लिए। किशन तिवारी ने बॉल को कलेक्ट किया है और बॉल लेकर वो भागते हुए स्टंप्स की तरफ, इंश्योर करते हुए कि कोई भी ओवरथ्रो ना जाए यहां पर। स्कोर कितना हुआ? और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। यहां पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की है लायंस के गेंदबाजों ने, बांध कर रखा है रॉकर्स के बल्लेबाजों को। और मैं यहां पर देख सकता हूं कि इस गर्मी का प्रभाव भी हो रहा है। स्कोर है 20 रन, 3 ओवर्स, 3 ओवर 20 रन। अच्छी गेंदबाजी, और यहां पर मैं अनुरोध करूंगा खिलाड़ियों से, हम समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा गर्मी है मैदान में, लेकिन हमारे पास एक समय प्रतिबंध भी है। एक समय के अंदर हमें मैच को खत्म करना है। आज ही के दिन हमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भी खेलने हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, ये ठंडी का महीना चल रहा है, शाम जल्दी हो जाती है, तो कोशिश करिए हम जल्दी से जल्दी मैचेस को खत्म करें ताकि फाइनल्स अच्छी रोशनी में हम खेल सकें और पूरा फाइनल खेल सकें। इसी के साथ चौथा ओवर लेकर तबरेज खान लायंस की तरफ से अग्रसर रहेंगे। सामने गोविंद पांडे, पहली गेंद मिस किया है यहां पर, बल्ले और गेंद का ज्यादा संपर्क हुआ नहीं है इस मैच में। रॉकर्स के बल्लेबाजों ने लगातार स्ट्रगल किया है। गोविंद पांडे टीम के ओनर भी हैं, बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अगली गेंद तबरेज खान, स्लोअर बॉल, बढ़िया गेंदबाजी मैं यहां कहूंगा। कमिट द मैन, कमिट द आर। ये क्रूशल मैच में लायंस के अनुभवी गेंदबाजों ने अपना अनुभव दिखाया है। अच्छी गेंदबाजी अभी तक, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। गोविंद भैया आप आराम से, टेक योर टाइम, भरोसा रखिए अपनी हिटिंग एबिलिटी पर। अभी भी 3 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। और बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग यहां पर गोविंद पांडे के द्वारा। जहां बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये 6 रन एक राहत की सांस जरूर देंगे रॉकर्स को। तबरेज खान
3 गेंदें डॉट देने के बाद चौथी गेंद पर एक छक्का कंसीड कर दिया है उन्होंने। देखते हैं अगली गेंद पर क्या रखा है। ओवर द विकेट तबरेज खान एक बार फिर से घुमाकर मार दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद नितिन वांगड़े के हाथों में, हल्की सी मिसफील्ड, और आप ऐसे मौके नहीं दे सकते। 2 रन दौड़ लिया फटाफट बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आप जैसे प्लेयर से ऐसी छोटी मोटी गलतियों की कोई उम्मीद नहीं होती हमें, लेकिन जैसा हम कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी के साथ अगली गेंद तबरेज खान, और एक बार फिर से वही प्रयास था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन पीछे फील्डर ड्रॉप कर दिया है कैच। ये छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ा नुकसान दे सकती हैं। यहां आई थिंक प्लेयर्स को सनग्लासेस की जरूरत है। और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन्स। ये स्कोर कहीं से भी एक फाइटिंग टोटल के नजदीक नहीं लग रहा मुझे। बचे हुए 2 ओवर्स में रॉकर्स को कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक रन बनाएं। 4 ओवर 29 रन एंड विथ 9 विकेट्स इन हैंड। रॉकर्स की बल्लेबाजी भी पीछे है। लायंस के खिलाड़ियों से अनुरोध है जल्दी मैच को शुरू करें। आप 2 ओवर्स के बीच से बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते। अगला ओवर अनुभवी नितिन वांगड़े। अभी तक लायंस के गेंदबाज सफल रहे हैं रॉकर्स के बल्लेबाजों को बांध के रखने में। आई थिंक पिच भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। कल से लगातार मैचेस हो रहे हैं इस पिच पर, थोड़ी धीमी है, बॉल रुक के आ रही है, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए लायंस के गेंदबाज नितिन वांगड़े। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। नितिन वांगड़े ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए, फास्ट और स्पिन का बेहतरीन मिक्सचर डालते हैं ये, और बल्लेबाजों को काफी मुश्किलात होती है। अगली गेंद कट कर दिया यहां पर पॉइंट के ऊपर से, वाइट होंगे वहां पर, कवर किया बॉल को, मात्र 1 रन, और ये ओवर थ्रो, अगला रन। तो जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन हो गया। वाइट बिल्कुल निराश है। बहुत ही अच्छा फील्डिंग की वाइट ने, बट कलेक्ट नहीं हुआ बॉल अच्छी तरह से। ये छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े मैचेस में बड़ा नुकसान दे सकती है। इसी के साथ गोविंद पांडे स्ट्राइक पर। अगली गेंद नितिन वांगड़े, और एक बार फिर से कट कर दिया है डीप कवर्स के ऊपर। वाइट ने वहां पर कलेक्ट किया बॉल को, और फिर मात्र 1 रन। और इसी के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता हुआ, हाँ ना, और इसी बीच गोविंद रन आउट, जो कि टीम के ऑनर और कप्तान भी हैं। यहां पर 1 रन लिया और दूसरे रन के समय वो रन आउट हुए। कुछ कंफ्यूजन यहां पर। अंपायर का इशारा नॉट आउट, अंपायर ने यहां पर नॉट आउट करार दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ यहां पर। राम सिंह टीम के कप्तान अंपायर से क्लैरिफिकेशन मांगते हुए, और ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन वांगड़े ने बेल्स उड़ाने में काफी देर कर दी। अच्छा, ये ठीक है, तो बेल्स नीचे नहीं गिराई उन्होंने, और इसी वजह से यहां पर गोविंद पांडे को जीवन दान। इसी बीच एंडी ने बेहतरीन फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट एंडी से, बढ़िया फ्लिक यहां पर, बहुत ही बढ़िया शॉट। ये जो रनों का सूखा चल रहा है उस बीच ये जो छक्कों की बौछार है काफी राहत देगी रॉकर्स के बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट यहां पर
एंडी के द्वारा। और यहाँ पर वांगड़े, नितिन वांगड़े थोड़ा ऐसे दबाव में जरूर होंगे, लेकिन अनुभवी गेंदबाज हैं, देखना होगा कैसे कमबैक करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला ये होता हुआ। नितिन वांगड़े एंडी के खिलाफ, अगली गेंद फिर से एंडी दोहराना चाहते थे उसी चीज को, लेकिन इस बार एंडी दोहरा नहीं पाए और रन आउट होकर वापस जाते हुए। इस बार नितिन वांगड़े ने कोई गलती नहीं की। विकेट कीपर द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य, यहां पर काफी शार्प ओवर किया यहां पर विकेट कीपर ने, जल्दी बॉल को कलेक्ट किया और बड़ी समझबूझ से नॉन स्ट्राइक पर थ्रो किया, जहां पर एंडी अच्छी हिटिंग कर रहे थे। दर्शकों मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं आप एंडी के लिए। मेडिसिन लेकर वो आए थे ग्राउंड में खेलने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, खेल भावना का अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया एंडी। इसी के साथ नए बल्लेबाज हैं शिवम शुक्ला और स्कोर हुआ है 38 रन। ये 5वां ओवर है दर्शकों और स्कोर है 38 रन। नए बल्लेबाज शिवम शुक्ला, काफी जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर अपनी टीम के लिए कि वो बेहतर परफॉर्म कर पाए और अपनी टीम को यहां से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। नितिन वांगड़े, और ये बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज कदम बढ़ाकर आगे आ रहे थे, उन्होंने गेंद को पीछे खींचा और कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38 रन। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है लायंस के गेंदबाजों द्वारा। अगर 1-2 शॉट्स को इग्नोर किया जाए तो कोई मौका नहीं दिया है उन्होंने। अगला ओवर वाइट, अभी तक काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे वो डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर्स के रीजन में, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी है उन्हें कप्तान मामा ने। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, स्कोर को कम से कम रखना चाहेंगे। वाइट तैयार है शिवम शुक्ला के लिए। और ये पहली गेंद वाइट ने फेंकी है, शिवम शुक्ला ने उठा दिया है, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन यहां पर शिवम शुक्ला पहली बॉल से ही। पहली गेंद पे ही शिवम शुक्ला ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और कुछ गलती तो यहां गेंदबाज की भी थी। राहुल वाइट नाम से जाने जाते हैं पूरे ग्राउंड में, स्लॉट में गेंद दी और उठाकर खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, यहां पर एम कर रहे होंगे कि कम से कम 60 रनों तक अपनी टीम का स्कोर लेके जाया जाए, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर होगा। और अभी मैं आपको बता दूं, एक गेंद हो चुकी है इस ओवर की और स्कोर है 44 रन। बची हुई 5 गेंदों में अधिक से अधिक रन बनाने की चुनौती होगी यहां रॉकर्स के बल्लेबाजों के सामने। वाइट पहली गेंद पर छक्का कंसीड करने के बाद थोड़े दबाव में लग रहे हैं। अगली गेंद वाइट शिवम शुक्ला के लिए, फुल टॉस गेंद घुमा दिया यहां पर, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया बल्लेबाजी मैं कहूंगा यहां पर शिवम शुक्ला। लायंस के क्षेत्र रक्षकों से अपील है कि वो अपनी अपने जगह पर खड़े रहें और जल्द से जल्द मैच को समाप्त करने में हमारी सहायता करें। हमारे पास समय प्रतिबंध भी है, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने गिवन टाइम में खत्म नहीं किया। 4 गेंदें बची है इस ओवर की, देखना होगा कि क्या करते हैं वाइट, क्या रणनीति होगी वाइट की और मामा की। शिवम शुक्ला, अगली गेंद और ये अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंद।
यहाँ पर शिवम शुक्ला उम्मीद कर रहे थे कि ये वाइट होगी। यहाँ पर ऐसे नियम होते हैं कि अगर आप शफल कर रहे हैं तो उसके बाद गेंदबाज के हाथ में भी कुछ है फ्रीडम की, वो गेंद को थोड़ा आपसे दूर रख सकता है। यहाँ पर वाइड नहीं दी जाएगी गेंद को। अगली गेंद, 3 गेंदें बची है इस ओवर की। शिवम शुक्ला और उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन यहाँ सीधे फील्डर के हाथों में। एलिवेशन नहीं मिल पाया, कनेक्शन अच्छा था लेकिन ऊंचाई नहीं दे पाए शॉट को जिसकी जरूरत थी। फ्लैट मारना चाहते थे लेकिन मार बैठे सीधे फील्डर के हाथ में। और शिवम शुक्ला का छोटा सा कैमियो यहां पर खत्म होता हुआ। एक छक्का एक चौका मारा इन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। जिस पिच पर बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं वहां अच्छा खेला शिवम शुक्ला ने। अगले बल्लेबाज मैं रॉकर्स से पूछना चाहूंगा, अगले बल्लेबाज और ये गेंद उठाकर खेल दिया है लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जगह पे टंग गई गेंद। अच्छी गेंदबाजी वाइट के द्वारा, अच्छी वापसी मैं कहूंगा। ये बैट्समैन रॉकर्स के कप्तान, बैट्समैन का नाम क्या था ये? विघ्नेश। विघ्नेश आउट होकर जा रहे हैं। आए विघ्नेश, गए विघ्नेश। नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए। रॉकर्स के कप्तान नए बल्लेबाज का नाम क्या है? विनोद। नए बल्लेबाज हैं विनोद। मैं कहना चाहूंगा यहां पर अच्छी वापसी की है वाइट ने। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका कंसीड करने के बाद अच्छी वापसी की है और अब ऑन अ हैट्रिक, वाइट हैट्रिक पर है। आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया मौका इनको हैट्रिक लेने का, देखना होगा। और ये गेंद स्लोअर बॉल उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर बल्लेबाज के द्वारा। और इसी के साथ, इस बेहतरीन शॉट के साथ रॉकर्स की पारी समाप्त होती है। स्कोर हुआ है 54 रन्स। स्कोर है 54 और लायंस के लिए टारगेट है 55 रन्स का। लायंस के लिए टारगेट है 55 रन्स। आपको बता दूं ये मैच कंपलसरी चेज है, मतलब यहां पर कोई भी आपके पास 55 रन्स का ये टारगेट। मैं चाहूंगा कि रॉकर्स की टीम के फील्डर्स बाहर आ चुके हैं और लायंस की टीम से मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी वो अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेजे। अगला मैच है स्टार्स और टाइगर्स। स्टार्स और टाइगर दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन है कि टॉस उड़ाने के लिए जल्दी आ जाएं। स्टार्स और टाइगर्स।
लायंस की टीम जल्दी अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को बाहर भेजे। रॉकर्स की टीम आके खड़ी है मैदान में। टाइगर्स वर्सेस स्टार्स अगला मैच। टॉस उड़ाने के लिए कृपया जल्दी आए दोनों टीमों के कप्तान। आई रिपीट, टाइगर्स और स्टार्स दोनों टीम के कप्तान जहां कहीं भी हो, टॉस उड़ाने के लिए जल्दी आए यहां पर। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि लायंस के सलामी बल्लेबाज मैदान में कदम रखते हुए तबरेज और अंकित लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं मामा। अंकित जो कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, तबरेज जो कि एक दाएं हाथ के बल्लेबाज। टाइगर्स के कैप्टन जल्दी कमेंट्री बॉक्स के पास आए। टाइगर्स के कैप्टन जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। टॉस उड़ाना है आपको अगले मैच के लिए। इसी के साथ अब मैच में वापस आते हैं। 55 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुकी है लायंस की टीम। स्ट्राइक लेंगे अंकित, स्ट्राइक लेंगे अंकित और नॉन स्ट्राइक पर होंगे तबरेज। और ये रेडी, पहला ओवर लेके शुक्ला, पहला ओवर लेके तैयार। शुक्ला जी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, अच्छी स्पिन कराते हैं वो गेंद को। टेनिस क्रिकेट में काफी अनुभव उन्हें। यहाँ पर रॉकर्स के गेंदबाजों को और क्षेत्र रक्षकों को ये इंश्योर करना होगा कि वो बांध के रखे लायंस के बल्लेबाजों को। स्कोर उनका बहुत बड़ा नहीं है, 55 रनों का लक्ष्य 6 ओवर्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। पहली गेंद शुक्ला और ये फुल टॉस थी, मिस किया अंकित ने। और पहली गेंद फुल टॉस गेंद, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अंकित। इसी के साथ अगली गेंद लेके शुक्ला अग्रसर। और ये दूसरी गेंद भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहां पर, सामने पिच कर आया, बॉल पड़ के कुछ ज्यादा ही उछली, बैट के ऊपर से निकलती हुई। बल्ले और बैट में कोई संपर्क नहीं। यहां पर संभल के खेलना होगा लायंस के बल्लेबाजों को। स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे लो स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे हैं, फंस जाते हैं वो एंड में जाकर। अगली गेंद शुक्ला, अभी तक 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया है। तीसरी गेंद अंकित के लिए, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, उठाकर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग के पास, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। और दौड़कर 2 रन पूरा किया लायंस के बल्लेबाजों ने। संपर्क हुआ नहीं उतना अच्छा जितना अच्छा चाहते थे। स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ के आए, लेकिन बॉल उनके बीच में गिरी। इसी के साथ 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की। अंकित स्ट्राइक पर होंगे। अभी तक वो संपर्क उन्हें मिला नहीं है जो चाहते हैं, जो तलाश रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज शुक्ला। और ये गेंद कट कर दिया इसे पॉइंट के ऊपर से, कोई फील्डर नहीं वहां, लंबी चेस फील्डर के लिए। और ये 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर अंकित के द्वारा, पॉइंट के ऊपर से। और ये 4 रन।
अगली गेंद शुक्ला, और ये घुमा दिया है फाइन लेग की तरफ, कोई फील्डर नहीं वहां पर, 4 रन। और इसी के साथ स्कोर कार्ड पहुंच चुका है 10 रन पर। इस ओवर में 2 चौके लगाए अंकित ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और उन्हें बहुत अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए। इस ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुके हैं, जो उनका रिक्वायर रेट है उससे ज्यादा रन आ चुके हैं इस ओवर में। लगभग 9 का रिक्वायर रेट है और 10 रन उन्होंने बना लिए इस ओवर में। इसके साथ शुक्ला अंकित के लिए, और अंकित ने उठाकर खेल दिया इसे फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीच से, कोई फील्डर नहीं वहां पर, अंपायर का इशारा, 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का भरपूर फायदा उठाते हुए। वो जानते हैं पावर प्ले का ओवर है, फील्ड पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यहां पर, और अच्छे गैप्स में शॉट लगाए उन्होंने। अच्छी बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान। अगला ओवर, यहां पर अंपायर का इशारा, आप टाइम लिमिट से पीछे जा रहे हैं। रॉकर्स के कप्तान, मैं अनुरोध करूंगा आपसे समय पर अगला ओवर शुरू करें। आपके सारे खिलाड़ी एक बार वापस जमा हो चुके हैं मैदान के बीच में। ऐसे छोटे छोटे क्रियाकलाप काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करा देते हैं। आपको ये अभिसूचित होना चाहिए कि हमें गिवन टाइम में ओवर्स को खत्म करना है। और ये अगला ओवर इसी के साथ देखना होगा किसे देते हैं। और ये अगला ओवर, विशाल वनगे, तबरेज खान के लिए पहली गेंद पर ही लॉन्ग ऑन पे मार दिया है। अच्छा फील्डिंग यहां पर पवन के द्वारा, चौका जाने से रोका लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे विशाल वनगे। नया ओवर लेकर अग्रसर, पहली गेंद 2 रन। और ये इसके साथ अगली गेंद तबरेज खान के लिए विशाल वनगे की, और ये बढ़िया शॉट, फील्डर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन फील्डर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल को रोकने की कोशिश की। उनकी उंगलियां लगी जिससे बॉल की गति स्लो हुई, और बाकी का कार्य पीछे दूसरे क्षेत्र रक्षक ने किया। ये शॉट चौका हो सकता था अगर उनका हाथ नहीं लगता तो। इसी के साथ विशाल वनगे एक लंबे रनअप के साथ आगे बढ़ते हुए। अब स्ट्राइक पर होंगे अंकित, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लगातार फील्ड में बदलाव करना पड़ रहा है रॉकर्स के कप्तान को। बाएं दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान पर मौजूद है। अगली गेंद फुल टॉस, उठाकर खेला है कवर्स के ऊपर से, और ये चौका। लो फुल टॉस को नीचे से उठाया कवर्स के ऊपर से अंकित ने, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लायंस के दोनों ही सलामी बल्लेबाज सदे हुए तरीके से मैच को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, कैलकुलेटेड शॉट्स खेल रहे हैं, कोई भी उल्टा शॉट नहीं, डिफॉल्टेड शॉट नहीं। इसी के साथ अगली गेंद विशाल वनगे, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बार फिर से कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से मार दिया है, 4 रन।
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अंकित के द्वारा। वो यहाँ दिखा रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये नजाकत का भी खेल है। जिस तरह से अभी तक चौके लगाए हैं उन्होंने, गैप्स में शॉट खेले हैं, कैलकुलेटेड शॉट खेले हैं, फॉल्ट शॉट एक भी नहीं खेला, अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। और स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ 25 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर। वनगे बिल्कुल दबाव में होंगे, चौके कंसीड कर चुके हैं, यहां पर 2 चौके लग चुके हैं उनको। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव और इसी के साथ वनगे अग्रसर अगली गेंद के लिए। और ये फुल पिच कराई हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर अंकित के द्वारा। पिछली गेंद पर नजाकत दिखाई थी, इस गेंद पर ताकत दिखाई है। डीप स्क्वायर लेकर लॉन्ग ऑन के बीच में से खेल दिया इस गेंद को, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लायंस की टीम। विशाल वनगे अगली गेंद, दबाव होगा इनके ऊपर, फुल टॉस, दबाव साफ दिखाई देता हुआ, अंपायर का इशारा, नो बॉल। साफ दबाव दिखाई देता हुआ विशाल के ऊपर। 2 चौके कंसीड कर चुके थे, छक्का लगाया और इसके बाद विशाल ने ये वेस्ट के ऊपर नो बॉल फेंकी है, जिसे बीमर कहा जाता है क्रिकेट में। अगली गेंद होगी फ्री हिट। अगली गेंद होगी फ्री हिट अंकित के लिए। इस ओवर को बहुत बड़ा बनाने का मौका है उनके पास। ऑलरेडी 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर अंकित के द्वारा। जो विश्वास दिखाया था मामा ने उनके ऊपर एज अ कैप्टन, उस विश्वास को पूरी तरह से खरा उतरते हुए। और ये अगली गेंद विशाल वनगे, स्लोअर बॉल उठाकर खेल दिया है कवर्स के ऊपर से, 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाद 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर। सेटल होने का मौका नहीं दे रहे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहां पर अंकित की। हर दिशा में शॉट लगाए हैं उन्होंने, फाइन लेग से लेकर के थर्ड मैन तक, कवर से लेकर के लॉन्ग ऑन तक, हर दिशा में चौके छक्के लगाए उन्होंने। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर, काबिले तारीफ। और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है, स्कोर हो चुका है 40 रन बिना किसी नुकसान के। लायंस के सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन मंच सेट किया है यहां पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। 2 ओवर में 40 रन बना चुके हैं लायंस के बल्लेबाज। कोई मौका नहीं छोड़ा है रन बनाने का, किसी खराब गेंद को नहीं बख्शा है। और खास करके अंकित बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अगला ओवर बॉलर्स नेम भैया, बॉलर्स नेम। अगला ओवर विनोद लेकर आ चुके हैं अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी यहां पर। इस बढ़ते हुए रन धारा प्रवाह को रोकना, ये चुनौती है उनके सामने। पहली गेंद विनोद तबरेज खान के लिए, अच्छी गेंद, हर किसी को छकाती हुई ये गेंद। थर्ड मैन और फाइन लेग बाउंड्री के बीच में से 4 रन। 22 का इशारा अंपायर के द्वारा, 22 के रूप में ये 4 रन मिले हैं। एक्स्ट्रास में जाएंगे, ये बल्लेबाज के खाते में ये रन नहीं जुड़ेंगे। मैं कहूंगा ये अच्छी गेंद थी, बॉलर की कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी गेंद जो बल्लेबाज और विकेट कीपर सबको छकाती हुई निकल गई। विनोद 44 रन स्कोर हो चुका है। मात्र 11 रन दूर है लायंस अपने लक्ष्य से। और तबरेज खान की ऐसी कोशिश है कि जल्दी मैच को खत्म किया जाए, रन रेट बचाना है उनको। सेमीफाइनल की वो स्पॉट दिखाई दे रही है, अच्छे रन रेट के साथ जीतना चाहते हैं। हमने पिछला मैच देखा कि कैसे 1 ओवर रहने थे ही मैच खत्म किया। और ये शॉट खेल दिया है बहुत ही बढ़िया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अच्छा कनेक्शन था लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाया शॉट को जो देना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर ने सीधे बड़ी आसानी से कैच को लपक लिया है। और
लायंस की टीम का ये जो 44 रन की पार्टनरशिप है, ओपनिंग पार्टनरशिप, वो अब ब्रेक होती हुई। तबरेज खान आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ। अच्छी बल्लेबाजी की है आपने, खुश होंगे आपसे लायंस के कप्तान। और इसी के साथ नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए नितिन वांगड़े, उत्साह के साथ भरे हुए ये बल्लेबाज जल्द से जल्द मैच को खत्म करना चाहेंगे। मात्र 11 रन की आवश्यकता और है, और ये तीसरा ओवर प्रगति पर। कोशिश यही होगी उनकी कि विकेट्स भी बचाए जाएं और बॉल्स रहते हुए मैच को खत्म किया जाए। विनोद यहां पर अभी तक अच्छी बॉलिंग की इस ओवर में। ये भी गेंद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहां पर, लेकिन लायंस के बल्लेबाज बहुत ही तेज, बाई के रूप में 1 रन ले लिया है दौड़ के। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विनोद, लेकिन अब इस मैच में बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए अंकित स्ट्राइक पर आ चुके हैं। विनोद पर दबाव होगा इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को रोकने के लिए, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पावर प्ले के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फील्ड अब फैल चुकी है, तो अब अंकित के लिए गैप ढूंढना उतना आसान होगा नहीं जितना पिछले 2 ओवर्स में था। पहली गेंद विनोद अंकित के लिए, और ये मारना चाहते थे कहीं और, गई कहीं और, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रन यहां पर जरूरी है। और लंबी चेस फील्डर के लिए अंपायर के इशारे का इंतजार होगा, और ये 4 रन। वो जो लकड़ी का टुकड़ा आप हाथ में लेके चला रहे हैं, उससे लग के बस रन आने चाहिए, डजेंट मैटर कि बॉल कहां पर जा रही है। और यहां पर इसी के साथ लायंस की टीम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के नजदीक बढ़ते हुए अगली गेंद विनोद लेकर अंकित की तरफ अग्रसर, और ये फिर अंकित ने घुमाकर मारना चाहा, लेकिन इस बार गेंद गई नहीं वहां पर जहां चाहते थे। इसी के साथ अंकित की एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी की अंकित ने। लायंस टीम के सभी खिलाड़ी उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए वापस पवेलियन में। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की आपने अंकित, और अंकित ने कहा है ओवर टू यू सहवाग। सहवाग जो कि संदीप हैं, सहवाग के नाम से जाने जाते हैं, अब क्रीज पर आ चुके हैं। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर है 49 रन। इसी के साथ आखिरी 3 ओवर में मात्र 6 रन की आवश्यकता है, 2 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रेट यहां पर, लेकिन मुझे नहीं लगता इस स्कोर को, इस ओवर, इस मैच को इस ओवर से आगे जाना चाहिए जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। इसी के साथ नितिन वांगड़े स्ट्राइक पर, शुक्ला, ओ बढ़िया गेंद छकाती हुई नितिन वांगड़े को। कीपर को थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है, काफी रन आज उन्होंने बाई के फॉर्म में छोड़े हैं। अगली गेंद 5 रन की आवश्यकता, सहवाग स्ट्राइक पर। सहवाग कट करना चाहते थे, बड़ी चतुराई से गली और स्लिप के बीच में से खेल दिया, 4 रन। अच्छा शॉट यहां पर। अब जीतने के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता। स्कोर्स आर लेवल लेडीज एंड जेंटलमैन, मात्र 1 रन की आवश्यकता है यहां से। और आपको बता दूं ये सिर्फ चौथा ओवर है, मतलब लायंस की टीम का जो रन रेट है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। अब देखना होगा, कैन सहवाग फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल। शुक्ला सहवाग के लिए, और एक बार फिर से वही शॉट, गली को थोड़ा सा वाइड से खेला उन्होंने और मैच को खत्म किया। बेहतरीन बल्लेबाजी लायंस के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में। और इसी के साथ यह मैच यहां समाप्त हुआ। लायंस ने यह मैच जीत लिया है, और इसी के साथ रॉकर्स को हार का सामना करना पड़ रहा है इस मैच में। मैं कहूंगा उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी थी,